अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू देते हैं टी सोलर। मॉडल इसका क्या है, पीसीबी के ऊपर भी बात करेंगे। इसमें वोल्ट्रॉनिक का बोर्ड है और ये है जनाब मॉडल। मैं मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ ताकि मुझे भी नज़र आए। लाइटनिंग की इशू है मेरे ख्याल में। मॉडल है जी TFIVM2 5048 5000M। ये सिस्टम 48 वोल्ट्स में है। इनपुट जो बैटरी की वोल्टेजेस का रेंज है वो 48 वोल्ट्स है, ठीक है। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इन्वर्टर मोड, रेटेड पावर 5000 वोल्ट एम्पियर और 5000 वाट, यानी कि ये पावर फैक्टर 1 है। अच्छा, इसके बाद डीसी इनपुट 48 वोल्ट्स 118 एम्पियर और एसी आउटपुट 230 वोल्ट्स एसी 50-60 हर्ट्ज 22 एम्पियर, पावर फैक्टर 1। अब अगर पावर फैक्टर की बात आ जाए, पावर फैक्टर 1 क्या होता है? जो रेजिस्टिव लोड होता है, यानी कि जब आप 100 वाट के 50 बल्ब इस पर चला सकते हैं, ठीक है। ये एक सादा मिसाल है। एसी चार्जर मोड, इनपुट 230 वोल्ट एसी 50-60 हर्ट्ज 35 एम्पियर, पावर फैक्टर 1। डीसी आउटपुट 56 वोल्ट डीसी, मैक्स चार्जिंग करंट 60 एम्पियर, डिफ़ॉल्ट 30 एम्पियर। एसी आउटपुट वोल्टेजेस 230 वोल्ट्स एसी 50-60 हर्ट्ज, आप पे डिपेंड करता है आप 50 हर्ट्ज पर चलाना चाहते हैं या 60 हर्ट्ज पर। 22 एम्पियर, पावर फैक्टर 1। सोलर चार्ज मोड की अगर बात की जाए, रेटेड पावर 5000 वाट, नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस 320 वोल्ट्स डीसी, मैक्स सोलर वोल्टेजेस VOC, वोल्टेज ओपन सर्किट 500 वोल्ट डीसी आप इसको दे सकते हैं। MPPT वोल्टेज रेंज 120 to 450 वोल्ट डीसी। एनक्लोजर IP21 ओवर वोल्टेजेस कैटेगरी मैंस OVC3। अब ये मुझे पता नहीं, इसका भी मैं इस पर भी मैं रिसर्च कर लूँगा। अच्छा जी, अब थोड़ा बोर्ड के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, इन्वर्टर में ये एक फुल ब्रिज टोपोलॉजी पे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये आपके बैटरी को चार्जिंग के दौरान प्योर डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है, जो कि आपके बैटरी के हेल्थ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब तक डीसी और नॉन डीसी वोल्टेज, जो प्योर डीसी होता है और जो नॉन प्योर डीसी होता है, तो उसमें ये वजह है कि ये वाला जो है ये फुल ब्रिज टोपोलॉजी में बना हुआ है, ठीक है। और ये आपकी बैटरी की लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। अब अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं हाई वोल्ट डीसी कैपेसिटर, पोलराइज्ड सैमसंग, ठीक है। और इंडक्टर गुड क्वालिटी का लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद अगर बात की जाए तो DC to DC बूस्ट सेक्शन मॉसफेट्स, अब ये जो है ना ये रिप्लेस हो गए हैं, तो इससे पहले का अब मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन से लगे हुए थे, ठीक है। अलबत्ता जो DC to AC कन्वर्टिंग सेक्शन की IGBTs है ये बिल्कुल रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है। ये वही की वही है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। और इसमें IGBTs तो ST के नहीं है, SC के हैं, लेकिन 2020 में ये यूनिट परचेज़ हुआ है
और अभी तक इसके जो DC to AC कन्वर्टिंग IGBTs हैं उसमें कोई भी मसला नहीं आया है। तो इसके बाद बात करते हैं जी सोलर चार्ज कंट्रोलर, या कुछ लोग MPPT भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर IGBT का इस्तेमाल किया गया है GW60H65DFB, जो कि एक बेहतरीन क्वालिटी है IGBT की, SD की, ठीक है। और इसके ऊपर एक और जो बात है, ये आपने ज़रूर इस पर फोकस करना है, बस स्टॉप स्टार्ट। ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये बस स्टॉप स्टार्ट के लिए लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का साइज़ तो छोटा है, लेकिन अभी तक तो ख़राब नहीं हुआ है। ये ट्रांसफार्मर उसी सूरत में ख़राब होता है जब आप इन्वर्टर को बार बार ऑन ऑफ़ करते हैं, ठीक है। कुछ वक्त के लिए आप इन्वर्टर को ऑन करते हैं और कुछ की वक्त के लिए ऑफ रखते हैं। तो उस वक्त जब किसी भी इन्वर्टर में ये छोटे साइज़ में बस स्टॉप का ट्रांसफार्मर होता है, मैं तो रिपेयरिंग का काम करता हूँ, तो फिर ये बर्न होके आता है, जल जाता है, बल्कि ये पूरा हिस्सा भी साथ जला रहता है। तो ये था जनाब टी सोलर इस मॉडल का रिव्यू, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तरह हर एक इन्वर्टर की जो इंटरनल डेटा है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।